समंदर अपने अंदर बहुत से राज छुपाए हुए है। ये एक ऐसी दुनिया है जो रहस्य और अजूबों से भरी हुई है। इसकी खूबसूरती हमें अपनी ओर खींचती है और इसकी ताकत हमें अपनी औकात याद दिलाती है। हाल ही में समंदर हमें कुछ अजीबोगरीब संदेश भेज रहा है। गहरे समंदर के जीव जिन्हें इंसानों ने कम ही देखा है, अब हमारे तटों पर दिखाई दे रहे हैं। ये अनपेक्षित मेहमान हमारे मन में क्यूरियोसिटी और डर दोनों ही पैदा करते हैं। आखिर कौन सी चीज इन जीवों को उनके अंधेरे पानी वाले घरों से बाहर निकाल कर लाई है? सदियों से हम जवाबों के लिए समंदर की ओर देखते रहे हैं। हमने इसके जीवों और इसकी गहराइयों के बारे में कहानियां सुनाई हैं। ये कहानियां अक्सर हमें समंदर की ताकत के बारे में चेतावनी देती हैं। ये हमें इंसानों और कुदरत के बीच के नाजुक रिश्ते की याद दिलाती हैं। डीप सी जीवों का अचानक दिखाई देना हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करता है, क्या ये घटनाएं सिर्फ कुदरती हैं या फिर ये किसी और ही चीज का इशारा है? गहरे समुद्र के जीवों का आगमन कोई अकेली घटना नहीं है। दुनिया के अलग अलग कोनों से ऐसी खबरें आ रही हैं। मेक्सिको में मछुआरे उस समय हैरान रह गए जब उन्हें किनारे पर एक विशाल स्क्विड मिला। इस विशालकाय जीव को इतने करीब से देखे जाने की घटना ने स्थानीय किंवदंतियों को जन्म दिया और सदियों पुराने डर को हवा दी। इसी बीच दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के शांत तटीय शहरों में निवासियों को अपने समुद्र तटों पर असामान्य मछलियां मिली। ये मछलियां जो आमतौर पर गहरे समुद्र में रहती हैं, उथले पानी में अपनी जगह से बिल्कुल अलग दिख रही थीं। दुनिया भर में भारत के दूर दूर के तटों पर मछुआरों ने ओवरफिश को देखे जाने की घटनाओं में वृद्धि की सूचना दी। लंबे चांदी जैसे शरीर वाले इन सर्पीन जीवों को अक्सर जापानी लोक कथाओं में भूकंप और सुनामी का अग्रदूत माना जाता है। जीवों के असामान्य व्यवहार के साथ साथ इन घटनाओं की आवृत्ति ने डर और अटकलों को जन्म दिया है। ये घटनाएं हालांकि भौगोलिक रूप से अलग अलग हैं, लेकिन एक समान बात साझा करती है, गहराई से अज्ञात का परेशान करने वाला उद्भव। इतिहास के दौरान इंसानों ने असामान्य प्राकृतिक घटनाओं को देखा और दर्ज किया है। ये घटनाएं जो अक्सर विस्मयकारी और कभी-कभी भयानक होती हैं, की व्याख्या शगुन या चेतावनी के रूप में की गई है। विशेष रूप से गहरे समुद्र में रहने वाले अजीब जीवों का जमीन पर दिखाई देना अक्सर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से जोड़ा गया है। ये मान्यताएं केवल अंधविश्वास नहीं हैं, वे सदियों के अवलोकन और प्रकृति की अंतर संबद्धता के प्रति गहरे सम्मान से उपजी हैं। ऐसी ही एक घटना जो हमारी सामूहिक स्मृति में हमेशा के लिए अंकित है, वह है जापान में 2011 का तोहोकू भूकंप और सुनामी। आपदा से पहले के महीनों में गहरे समुद्र में रहने वाली मछलियों, जिनमें ओवरफिश भी शामिल हैं, को जापानी पानी में दिखाई देने और किनारे पर बहने की कई खबरें आई थीं, जबकि वैज्ञानिक सीधे संबंध पर बहस करते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाओं में अचानक आई तेजी इस क्षेत्र में बढ़ी हुई भूकंपीय गतिविधि के साथ मेल खाती है। यह घटना एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। प्रकृति अक्सर सूक्ष्म तरीकों से हमसे बात करती है और यह बुद्धिमानी है कि हम उसकी बात सुनें। हमारे महासागरों में रहने वाले कई पौराणिक जीवों में लेविथान सबसे अलग दिखाई देता है। एक विशाल समुद्री नाग, लेविथान गहरे समुद्र की कच्ची शक्ति और उसके अदम्य स्वभाव का प्रतीक है। इसकी छवि, जिसे अक्सर एक राक्षसी व्हेल या एक भयानक ड्रैगन के रूप में दर्शाया जाता है, ने सदियों से डर और विस्मय पैदा किया है। लेविथान केवल मिथक और किंवदंती का प्राणी नहीं है, यह उस विशाल अज्ञात का प्रतिनिधित्व करता है जो लहरों के नीचे छिपा है। लेविथान के संदर्भ विभिन्न संस्कृतियों और धार्मिक ग्रंथों में मिलते हैं, हालांकि अलग अलग व्याख्याओं के साथ। हिब्रू बाइबल में लेविथान को एक आदिम जानवर के रूप में वर्णित किया गया है, जो अराजकता और सृजन पर ईश्वर की शक्ति का प्रतीक है। इसका विशाल आकार, अभेद्य तराजू और उग्र सांस इसे लगभग अजेय बनाते हैं, जो ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण है। भाग 5,
सर्प और तूफान। पौराणिक कथाओं में लेविथान की छवि और प्रतीकवाद धार्मिक ग्रंथों की सीमाओं से परे हैं। प्राचीन मेसोपोटामिया की पौराणिक कथाओं में समुद्री नाग तियामत, जिसे अक्सर लेविथान से जोड़ा जाता है, उस आदिम अराजकता का प्रतिनिधित्व करता है जो सृजन से पहले मौजूद थी। इसी प्रकार नॉर्स पौराणिक कथाओं में जोर्मुनगांद्र, दुनिया को घेरे हुए एक विशाल सर्प, समुद्र की विनाशकारी शक्ति का प्रतीक है। ये मिथक हालांकि अलग अलग संस्कृतियों से उत्पन्न हुए हैं, एक समान सूत्र साझा करते हैं। वे लेविथान या उसके समकक्ष को प्रकृति की एक शक्तिशाली और अक्सर विनाशकारी शक्ति के रूप में चित्रित करते हैं। गहराई में रहने वाला यह प्राणी समुद्र के अप्रत्याशित और अक्सर क्षमा न करने वाले स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। भाग 6। जब मिथक वास्तविकता से मिलते हैं, संकेतों की व्याख्या करना। प्राचीन मिथकों और ऐतिहासिक घटनाओं के नजरिए से देखने पर हमारे तटों पर गहरे समुद्र के जीवों का हालिया दिखाई देना दिलचस्प सवाल खड़े करता है। क्या ये घटनाएं केवल प्राकृतिक विसंगतियां हैं या इनका कोई गहरा अर्थ है? जहां विज्ञान इन घटनाओं में योगदान करने वाले जैविक और पर्यावरणीय कारकों की व्याख्या करने का प्रयास करता है, वहीं पौराणिक कथाएं एक अलग दृष्टिकोण पेश करती हैं। यह हमें प्रकृति की शक्ति और अप्रत्याशितता की याद दिलाता है, हमसे प्राकृतिक दुनिया के साथ हमारे द्वारा साझा किए गए नाजुक संतुलन का सम्मान करने का आग्रह करता है। लेविथान, जो समुद्र की शक्ति का एक पौराणिक अवतार है, एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करता है। हमारी सामूहिक चेतना में इसका पुनरुत्थान गहरे समुद्र के जीवों के असामान्य दर्शन से प्रेरित गहराई से एक सूक्ष्म संदेश हो सकता है। यह प्राकृतिक दुनिया के साथ हमारी जुड़ाव की याद दिला सकता है और हमारे कार्यों के संभावित परिणामों को स्वीकार करने का आह्वान हो सकता है। भाग 7। रसातल से परे, असामान्य दर्शनों का विज्ञान। उथले पानी में गहरे समुद्र के जीवों की असामान्य उपस्थिति के लिए वैज्ञानिक प्रशंसनीय स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं। समुद्री धाराओं, पानी के तापमान और भोजन की उपलब्धता में परिवर्तन समुद्री जीवन की गति और व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। पानी के भीतर भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट जैसी भूकंपीय गतिविधि भी गहरे समुद्र के जीवों को विस्थापित कर सकती है, जिससे वे अपरिचित क्षेत्रों में शरण लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। प्रदूषण और मानवीय गतिविधियां जैसे गहरे समुद्र में खनन और तेल की खोज भी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करने में भूमिका निभा सकती हैं। ये व्यवधान जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों से दूर कर सकते हैं, जिससे वे तट के करीब आ जाते हैं, जबकि प्रत्येक दृश्य के विशिष्ट कारण भिन्न हो सकते हैं। हमारे महासागरों के नाजुक संतुलन पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव पर विचार करना महत्वपूर्ण है। भाग 8। महासागर की चेतावनी। कार्रवाई के लिए एक आह्वान। हमारे तटों पर गहरे समुद्र के जीवों का दिखाई देना, चाहे इसका कारण कुछ भी हो, हमारे ग्रह की अंतर संबंधता की एक कठोर याद दिलाता है। समुद्र एक विशाल और रहस्यमय क्षेत्र मानवीय गतिविधियों से बढ़ते दबाव का सामना कर रहा है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अत्यधिक मछली पकड़ना समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर रहे हैं, जिसके संभावित रूप से दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। गहरे समुद्र के जीवों के असामान्य दर्शन को जगाने वाले आह्वान के रूप में काम करना चाहिए। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं, न केवल स्वयं के लिए बल्कि पूरे ग्रह के लिए। हमें अपने जीवन के सभी पहलुओं में स्थिरता और पर्यावरणीय चेतना को प्राथमिकता देनी चाहिए। अपने महासागरों की रक्षा करके हम अंततः अपनी रक्षा कर रहे हैं। भाग 9। गहराई से हमारा जुड़ाव, एक कालातीत बंधन। समुद्र ने हमेशा मानव मान साइकी में एक विशेष स्थान रखा है। यह जीवन, जीविका और प्रेरणा का स्रोत है। हालिया घटनाएं, हालांकि परेशान करने वाली हैं, चिंतन के लिए एक अवसर प्रदान करती हैं।
वे हमें समुद्र की शक्ति और रहस्य की याद दिलाते हैं, हमसे प्राकृतिक दुनिया के लिए अपनी समझ और सम्मान को गहरा करने का आग्रह करते हैं। जैसे जैसे हम गहरे समुद्र के रहस्यों को उजागर करते हैं, हमें इसकी रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी को भी स्वीकार करना चाहिए। समुद्र का भाग्य हमारे अपने भाग्य से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक दुनिया के लिए आश्चर्य और सम्मान की भावना को बढ़ावा देकर हम उन प्राणियों के साथ एक सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व सुनिश्चित कर सकते हैं जो इसमें रहते हैं, लहरों के ऊपर